महत्वपूर्ण जानकारी। बुधवार व्रत की तिथि बुधवार 10 मई 2023। बुधवार व्रत की कथा। बुधवार व्रत, यह व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रहता है। बुधवार का व्रत बुध देवता की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शांति और सर्वसुखी की इच्छा रखता है तो बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुधवार के व्रत के दिन वह रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के दौरान हरी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे भोजन में हरी सब्जी, हरे रंग का वस्त्र इत्यादि। पूरे दिन का उपवास करने के बाद अंत में भगवान शिव की पूजा धूप, बिलपत्र आदि के साथ करनी चाहिए। और बुधवार व्रत कथा सुनकर बुध देव की आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के गुड़, भात और दही होना चाहिए। इसी दिन भगवान को सफ़ेद फूल चढ़ानी चाहिए। गणेश जी का दिन भगवान की पूजा का भी विधान है। अंत बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन भी माना जाता है। यदि व्यक्ति में कुंडली और बुध ग्रह कमजोर होता है तो बुधवार का भगवान गणेश जी की पूजा का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ था तो उस समय बुध देवता कैलाश में उपस्थित थे। बुध देव की उपस्थिति के कारण गणेश जी की आराधना के लिए वह प्रतिनिधिवार हुए, यानी बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा का विधान बन गया। समतापुर नगर मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलमापुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलमापुर गया। मधुसूदन ने अपनी माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ही बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद में मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी का शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उसी व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम मुझसे ऐसा पसंद कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा कि तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ तो बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले बनो, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़ा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। नगर में कुछ सिपाही भी वहाँ से आ गए। सिपाहियों ने दोनों को पकड़ राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा के पास कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों को में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान कर पा रही थी। राजा ने दोनों कारागार से डाल देने के बाद कहा। राजा ने फैसले को असली मधुसूदन भयभीत हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने संगीता को माता पिता को बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी ससुराल से प्रस्थान किया है। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव की प्रार्थना के लिए, भगवान बुद्धदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। भविष्य में कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा। सदैव बुधवार आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन ने प्रार्थना करने के बाद भगवान बुद्धदेव की उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा के मधुसूदन और उसकी पत्नी सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ ही दूर चलने के बाद राजा बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी टूटा पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चले दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इसी तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा सब पे बनी रहे। उनके यहाँ खुशी बरसने लगी। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार को व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उसकी सभी कष्ट दूर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।